Hello, dear students. As we completed lesson 9 of our English book, so today we will start exercise part of that chapter, that is flying high, on page number 125. That is comprehension 1. Complete the sentences about the story with your own words. आपको क्या करना है, कुछ sentences दिए हैं, इनको स्टोरी से रिलेट करके अपने खुद के वर्ड्स में से कंप्लीट करना है. आइए देखते हैं. फर्स्ट, द चिल्ड्रन वर सरप्राइज बिकॉज. चिल्ड्रन सरप्राइज क्यों थे? बिकॉज दे सॉ अ काइट फॉलिंग और द स्ट्रिंग ऑफ द काइट वॉज ब्रोकन. क्यों थे चिल्ड्रन सरप्राइज? हमने पढ़ा कि उन्होंने क्या देखा कि जो काइट है वो नीचे गिर रही है. क्यों? क्योंकि इसकी जो स्ट्रिंग थी वो टूट चुकी थी, इसलिए काइट क्या हो रही थी, नीचे आ रही थी, नीचे गिरने ही वाली थी. सेकेंड, व्हेन द काइट वाज क्लोजर टू द बॉयज दे जम्प्ड टू कैच इट. जब बॉयज के पास में एकदम जो काइट थी वो बिल्कुल पास आने लगी तो उन लोगों ने क्या किया कि वो उसे पकड़ने के लिए जंप करने लगे, मतलब सभी लोग छीनने लगे एक दूसरे से उस काइट को. The correct answer is jumped to catch it. Third, the kite was in pieces because kite pieces में क्यों हो गई थी, क्यों बट गई थी? Because all the boys tried to grab it at the same time. Because all the boys tried to grab it at the same time. क्योंकि सभी बच्चे एक साथ उस पर झपटे तो क्या हो गई, वो ब्रोकन हो गई, मतलब पीसेस में बट गई. Fourth, when Meeta saw the broken kite, she felt sad. उसे कैसा फील हुआ? सैड फील हुआ, क्योंकि वो क्या बोलती कि बिल्कुल जो उसने क्या कहा कि पुअर काइट, बेचारी काइट, उसको तुमने क्या कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए उसके. Fifth, the boys were blaming each other for breaking the kite. Boys जो थे वो एक दूसरे को ब्लेम क्यों कर रहे थे? Because each other for breaking the kite. 6. The boys were happy again when Meeta offered to teach them how to make a kite. जो boys थे फिर से happy क्यों फील किया उन्होंने? क्योंकि मीता ने उन्हें बताया कि मैं तुम्हें काइट कैसे बताते हैं यह टीच कर दूंगी, सिखा दूंगी. 7. They all enjoyed making the kites. वो सभी लोग enjoy कर रहे थे किस चीज को? kites बनाने के तरीके को. 8. And last, Meeta not only helped them to make the kite but also to fly them well. कि मीता जो है वो सिर्फ उसने काइट बनाने या काइट सिखाने में ही बॉयज़ की हेल्प नहीं की, बल्कि उसे उड़ाने में भी, जिनकी नहीं उड़ रही थी उनके उड़ाने में भी उसने हेल्प की. यह एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है. कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज कॉम्प्रहेंशन 2. आंसर द क्वेश्चंस. आपको इन क्वेश्चंस के आंसर करना है. फर्स्ट, वाई इज मीता एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इन द स्टोरी? मीता एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर क्यों है स्टोरी में? मीता इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इन द स्टोरी बिकॉज शी स्टॉप द बॉयज फ्रॉम फाइटिंग ओवर अ काइट. उसने क्या किया था, बॉयज़ को काइट के लिए लड़ने के लिए रोका था. जब वो काइट के लिए लड़ रहे थे तो उन्हें रोका था उस लड़ने के लिए. She taught them how to make kites so that they can all have fun together. उसने क्या सिखाया बॉयज़ को कि कैसे काइट बनाई जाती है ताकि सभी लोग साथ में एंजॉय कर सकें. सेकेंड, डू यू थिंक द बॉयज शुड ब्लेम ईच अदर फॉर द ब्रोकन काइट? गिव रीजन. नो, दे शुड नॉट. ऑल ऑफ देम वर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज डन टू द काइट. क्वेश्चन क्या पूछा था कि क्या आपको लगता है कि बॉयज़ ने एक दूसरे को ब्लेम करना चाहिए था काइट के लिए? अगर हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों? तो हमें क्या लगता है कि नहीं, एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सभी इक्वली रिस्पॉन्सिबल थे उस काइट के डैमेज को लेकर. अगर सभी लोग एक साथ उस पर नहीं टूट पड़ते तो वो नहीं टूटती. ठीक है. थर्ड, व्हाट इम्पॉर्टेंट लेसन डिड द बॉयज लर्न एट द एंड ऑफ द स्टोरी? कौन सा इम्पॉर्टेंट लेसन ऐसा था जो बॉयज़ को समझ में आ गया लेसन के एंडिंग में? थर्ड,
They learned that it is more fun to play together and share the joy rather than doing it by oneself. उन्हें समझ में आ गया कि सबके साथ खेलने में जितना और सबके साथ चीज़ें शेयर करने में उतना मज़ा है जितना कि अकेले सब कुछ काम करने में नहीं है. फोर्थ, हैव यू एवर हेल्प्ड एनीवन मेक और अंडरस्टैंड समथिंग? व्हाट वाज इट? क्या आपने कभी किसी की कोई हेल्प की है या किसी को कुछ सिखाया है करने के लिए? अगर हाँ तो क्या सिखाया है? अपने खुद के वर्ड्स में इस आंसर को कंप्लीट करना है. फिफ्थ, हु यूजुअली हेल्प्स यू व्हेन यू हैव अ प्रॉब्लम? आपकी सबसे ज़्यादा मतलब अधिकतम आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प कौन करता है जब आप कोई प्रॉब्लम में होते हैं? एंड लास्ट, why is it a good thing to work in teams and play games in groups? Why is it a good thing to work in teams and play games in groups? The correct answer is it teaches us to help each other and work together. आपको ऐसा क्यों लगता है कि मतलब एक साथ काम करना और ग्रुप में काम करने में क्या अच्छाई है, क्या गुड है इसमें? क्यों? क्योंकि हमें सिखाता है टुगेदरनेस, मतलब कि एक साथ काम करने पर हमें क्या फ़ायदा होता है, क्या बेनिफिट होता है. वी कैन नॉट डू एवरीथिंग ऑन आवर ऑन. हम अकेले सब कुछ नहीं कर सकते. वर्किंग इन टीम्स एंड प्लेइंग इन ग्रुप्स हेल्प अस टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन ईच. टीम में वर्क करना और ग्रुप में खेलना हमें कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें सिखाता है. यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं. कम टू द नेक्स्ट स्किल दैट इज वोकेबलरी. लेबल द पिक्चर एंड फाइंड द वर्ड्स इन द वर्ड सर्च. आपको क्या करना है? कुछ पिक्चर्स दिए, उन्हें लेबल करना है और पजल में उन्हें फाइंड आउट भी करना है. फर्स्ट जो थिंग दिख रही है, हमें सभी को दिख रही है, दैट इज सीजर्स. तो सीजर्स कहाँ पर है? ये रहा फर्स्ट लाइन में सीजर्स. SCISSORS सीजर्स. सेकेंड थिंग जो हमें दिख रहा है वो है ग्लू. अब ग्लू कहाँ दिख रहा है? तो लास्ट लाइन में दिख रहा है हमें ग्लू, GLUE, ग्लू. थर्ड हमें दिख रहा है स्टिकी टेप. स्टिकी टेप कहाँ पर है? तो ये रहा हमारा स्टिकी टेप. फोर्थ लाइन, पूरी फोर्थ लाइन में लिखा हुआ है स्टिकी टेप. फोर्थ दैट इज स्ट्रिंग. फोर्थ क्या दिख रहा है हमें? स्ट्रिंग. STRING, स्ट्रिंग. अब स्ट्रिंग कहाँ दिख रहा है? सर्च करिए जल्दी से. तो ये रहा हमारा स्ट्रिंग, STRING, स्ट्रिंग. फिफ्थ क्या है? तो फिफ्थ है रिबन, RIBBON, रिबन. ये रहा हमारा रिबन लास्ट लाइन में. सिक्स दैट इज पेपर. सिक्स क्या दिख रहा है? पेपर. पेपर कहाँ दिख रहा है? तो ये रहा हमारा पेपर लास्ट थर्ड लाइन में पेपर. सेवेंथ दैट इज बैम्बू. ये रहा बैम्बू, BAMBOO, बैम्बू. एट्थ पेंट, PAINT, पेंट. पेंट ब्रश. एट्थ इज पेंट and ninth is पेंट ब्रश. एट्थ is पेंट and ninth is पेंट ब्रश. पेंट और पेंट ब्रश सेम ही प्लेस पर है. ये रहा पेंट और ये रहा पेंट ब्रश. एंड लास्ट दैट इज रूलर. लास्ट क्या है? रूलर. तो ये रहा हमारा रूलर. ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है. कम टू द नेक्स्ट दैट इज कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड्स. नेक्स्ट एक्सरसाइज पर हम आते हैं, दैट इज कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड्स. रीड द सेंटेंसेस एंड fill in the blanks using the correct option.
इन सेंटेंसेस को रीड करना है और करेक्ट ऑप्शन आपको फिल करना है. आई वुड प्रीफर टू ईट अ स्लाइस ऑफ केक rather than a sandwich. THAN. Then is the correct option. B. The doctor will arrive at 3 p.m. Mrs. Leslie will have to wait until then. 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 Second, everyone EXCEPT except the sick child went away following the pile paper. Pied paper. B. Today is Eid. Please accept the gift from me. ACCEPT accept. Third, I am going to show a short film. I want the class to be absolutely quiet. 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 B. The presentation was QUITE. सॉरी, फर्स्ट वन में है QUIET एंड बी वन में है QUITE. क्वाइट नाइस. फोर्थ, द बटन वॉज लूज. LOOSE. लूज एंड इट फेल ऑफ. एंड बी, प्लीज डोंट लॉस योर बर्थ आइडेंटिटी कार्ड. LOSE. लॉस. फिर से एक बार देखते हैं. बी में फर्स्ट के ए में THAN देन, सेकंड में THEN देन, सेकंड के ए में EXCEPT एक्सेप्ट एंड बी में ACCEPT एक्सेप्ट. थर्ड के ए में QUIET क्वाइट एंड बी में QUITE क्वाइट. फोर्थ के ए में LOSE लूज एंड फोर्थ के बी में LOSE लॉस. सी एक्सरसाइज देखते हैं. कॉलोकेशंस. अब कॉलोकेशंस क्या होते हैं? यू नो दैट अ कॉलोकेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच आर ऑफन यूज टुगेदर. कॉलोकेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है वर्ड्स का जो ऑफनली बिल्कुल मतलब अधिकतर साथ में यूज होते हैं. देयर आर सम वर्ब्स दैट आर ऑफन यूज विद अ पर्टिकुलर एडवर्ब. ऐसे कोई वर्ब्स हैं जो अधिकतर एडवर्ब्स, पर्टिकुलर एडवर्ब्स के साथ में कही जाती है, यूज की जाती है. लुक एट दीज पेयर्स ऑफ वर्ड्स. कुछ पेयर्स दिए हैं वर्ड्स के. फर्स्ट, स्लेप्ट साउंडली. सेकेंड, फुल्ली सेटिस्फाइड. थर्ड, readily agreed. Fourth, hardly recognized. Fifth, completely forgot. And last, confidently claimed. आइए देखते हैं इससे रिलेटेड एक्सरसाइज. Complete the sentences using the word pairs in the box given above. इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है जो वर्ड पेयर ऊपर बॉक्स में जो अभी हमने रीड किए उनकी हेल्प लेकर. फर्स्ट, आई एम सॉरी, आई completely forget to inform you about today's meeting. Completely forgot. Second, the farmer slept soundly after a long day's work. The farmer slept soundly after a long day's work. Third, oh, it's you. I hardly recognized you in that costume. Oh, it's you. I hardly recognize you in that costume. Fourth, he readily agreed to all my suggestions. Fifth, she confidently claimed that she had done all the work on her own. And last, we are not fully satisfied with his explanation. I hope आप सभी को समझ में आया होगा. Thank you.